जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो गया है टीयर 1 का। उसके जो है मॉर्निंग शिफ्ट अर्थात फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है संपन्न हो चुका है। तो उस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जीके जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और प्लस डिटेल भी चर्चा करेंगे कि उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगले शिफ्ट में क्या बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भारत में गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। क्लियर है। 15 जून 2007 को यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो 2007 से हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2022 लिखा गया। क्लियर है। आगे इसके बारे में बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का यहाँ पर थीम पूछा गया है। तो देखिए, आयुष मंत्रालय ये मनाता है योग दिवस और 21 जून को मनाया जाता है 2022 को। भारत तथा संपूर्ण विश्व युद्ध में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, ये विश्व युद्ध नहीं है, संपूर्ण विश्व में होना चाहिए, युद्ध नहीं है। ठीक है, 8वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2022 के लिए। थीम है मानवता के लिए योग, ठीक है, का चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है मानवता के लिए योग। ये प्रश्न पूछा गया था। अब योग की बारी आई तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। महज 3 महीने के अंतर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया गया। अगले साल 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया। तो 15 से इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला पूछा, देखिए, अच्छा एक बात और कर लें, 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय? साल 2015 में 21 जून को योग दिवस मनाने का फैसला लिया गया। सवाल यह है कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक खास वजह है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। इस वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अगला पूछा गया था, सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या भाई? सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन जो है नए आईआरएस बनाए गए हैं, नितिन गुप्ता जो है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके? सीबीडीटी के। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब सुनिएगा, सीबीडीटी की बात आई है तो कब से इसकी स्थापना हुई है? 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रभारित कर दिया गया, चालू कर दिया गया, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया। और यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, अगर एक्ट पूछेगा 63 और 64 से शुरू हो गया। ठीक है, और सीबीडीटी किसके अंतर्गत आता है भाई? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि विजयनगर समाज नहीं है, साम्राज्य है, की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देखिए 1336 में हुआ था और जो है इसकी स्थापना जो है 1646 तक चला था। मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया था। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। ठीक है, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि कार्य का मात्रक आपका पूछा गया था। तो देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, संक्षेप में जे से निरूपित करते हैं, और 1 जूल को 1 न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जूल को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। इसके बारे में अगर और थोड़ा सा बात करें तो पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। अतः यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। और यहाँ पर अर्घ दिया है, अर्घ बराबर डाइन गुणे सेंटीमीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2015 का ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय को मिला, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है म्यूजिशियन रिकी केजो, संगीतकार है रिकी केजो को मिला है। ठीक है, 2015 का ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, अगला है, ब्रह्म समाज का बाद में बदलकर क्या नाम रखा गया, ये पूछा गया था। तो देखिए, ब्रह्म समाज जो है यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, आज हम ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1828 में। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया बाद में, तो पहले इसका ब्रह्म समाज नहीं ब्रह्म सभा इसका नाम था और बाद में जो है इसका नाम ब्रह्म समाज किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था आपसे बैक स्टिक के बारे में पूछा गया। तो बैक स्टिक किस खेल से संबंधित है? तो देखिए हॉकी से संबंधित है, एडवांटेज भी है। अब बैक स्टिक पूछा गया है तो अगले शिफ्ट में और कुछ पूछा जा सकता है। बैक स्टिक, बुली, कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर, ड्रिबल, फ्लिक, फ्री हिट, गोल लाइन, हाफवे लाइन, हैट्रिक, ऑफसाइड, रेड कार्ड, रोल इन, स्कूप, साइड कॉर्नर, स्क्वायर पास, स्टिक, स्ट्राइकिंग, सर्कल। ये सारा आप ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कौन योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, परंतु वर्तमान में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। उसके जगह पर 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग चल रहा है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री वर्तमान में, अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। कौन सरोद वादक, इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सरोद वादक है? ऑप्शन दिया गया था तो अमजद अली खान उसमें जो है सरोद वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संगीत रचयिता और संतूर वादक हैं। अगले शिफ्ट में आपका पूछा जा सकता है तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा। हरि प्रसाद चौरसिया बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बांसुरी वादक हैं, बांसुरी बजाते हैं। राहत फतेह अली खान एक पाकिस्तानी गायक और संगीतकार हैं। तो इन क्वेश्चन को भी अब रिविजन करते हुए चलें। कौन सा राज्य ने आंगनवाड़ी में दूध और अंडा चालू किया है? ठीक है, तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। ठीक है, तो ये कौन है? आंगनवाड़ी में केरल है। संसद के अंदर क्या आता है? तो भाई संसद के अंदर 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम 543 मतलब यहाँ पर सीट वर्तमान में है, 245 कहाँ पर है? राज्यसभा में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना का फार्मूला यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ये अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा गया था तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बुझा हुआ चूना का भी फार्मूला पूछा गया था। देखिए बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है Ca। देखिए इसे बिना बुझे चूने या जले चूने तीनों के नाम से जाना चाहता हूँ। तो बिना बुझा चूना पूछा जाए या बुझा चूना या जला हुआ चूना, तीनों एक ही हो जाएगा। यह रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, यह कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो कमरे के तापमान पर बोला है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही आपका बुझा हुआ चूना है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। आगे दिया गया है इसका उपयोग कांच, सीमेंट आदि के निर्माण में तथा अमोनिया और अल्कोहल को सुखाने के लिए किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला याद करके जाइए, CaCO3, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 और कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। इतना आप अवश्य याद करके जाएं, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आज के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमको मिले। जल्द ही मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।